राधे राधे। मैं विशांश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वांटा क्लासेस में, जहां हम कर रहे थे क्लास 10th की साइंस को और हमने यहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कर लिया है। अब हम कर रहे हैं क्या, हमारा सेकंड चैप्टर, जिसमें आज हमें करनी है क्या, रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ में किसकी रिएक्शन करनी है, हमें एसिड की करनी है। तो ध्यान देना बच्चा क्या, कि जब हम एसिड जो है हमारा उसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ में, मेटल कार्बोनेट के साथ में, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है सोल्ट प्लस क्या बनाता है, मेटल सोल्ट होता है ना, प्लस क्या बनाता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको वैसे बुक में तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और ध्यान से देखना क्या, अब इसको हम जैसे हमने पिछली रिएक्शंस करी है उसी से समझने का ट्राई करते हैं। कैसे, कि सर हमने मान लो एसिड लिया HCl, कौन सा एसिड लिया, HCl। अच्छा, साथ में मेटल सर हमने ले लिया सोडियम, कौन सा ले लिया, सोडियम। अच्छा सर, जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें मिला क्या, NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2। ये मेटल के साथ में रिएक्शन है एसिड की, बात समझ आ रही है क्या। अच्छा ठीक है सर, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओगे ना बच्चा आप तो बड़ी जल्दी समझ जाओ। क्या, मान लो मैंने मेटल की जगह अब ले लिया मेटल ऑक्साइड, क्या ले लिया, मेटल ऑक्साइड, तो फर्क कहाँ पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इसमें। बात समझ आ रही है क्या, कितना आसान है सर। एक रिएक्शन से हमने दो रिएक्शन याद कर ली, मेटल के साथ भी एसिड की और मेटल ऑक्साइड के साथ भी। अच्छा, एक अच्छी बात बताऊं तो अगर आप मेटल कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो, किसके साथ करवाते हो, मेटल कार्बोनेट के साथ में, तो इसमें सिर्फ इतना ही फर्क आता है, इतना ही फर्क आता है छोटा सा, बाकी सारा क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, सेम। बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना, हाँ सर आ तो रही है। अच्छा, एक और के साथ अपने कर लेते क्या, H2SO4 प्लस Na2CO3, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी है, सोडियम कार्बोनेट के साथ में करवा दी है। तो मेरे को क्या मिल गया, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अच्छा, फर्क क्या है सर, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, सॉरी यहाँ फर्क आ गया ना, Na2SO4, और कोई फर्क नहीं है। एसिड का फर्क है, जो सोल्ट बना उसका फर्क है, और कोई भी नया ताजा फर्क नहीं है। बातें समझ आ रही है क्या, यस और नो। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चों के ये डाउट रहता है सर ये सब तो ठीक है, हमें फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे। क्या याद नहीं हो रहे, फॉर्मूलाज याद नहीं होते। देखो आपको दो चीज बताता हूँ, यहाँ पे सोडियम हाई रिएक्टिव है, इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ सोडियम हाई रिएक्टिव है, क्या कर दिया, डिस्प्लेस, और दो कंपाउंड्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए आपने इसको क्या कह दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कह दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और सुनना क्या, कि आपको फॉर्मूला कैसे बनाने होते हैं। कार्बोनेट के केस में बता रहा हूं मैं, ये होती है कार्बोनेट का फॉर्मूला एंड उसकी वैलेंसी। तो जब आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो सोडियम के साथ में, जिसकी वैलेंसी क्या है, 1+ है, तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ये बनेगा क्या, Na2CO3। कैसे बनेगा सर, आपने यहाँ पर किया और यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अगर इसी की मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ में, किसके साथ में, मान लो मेरे पास में मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम के साथ में क्या मेरे को ऐड करना है, कार्बोनेट करना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट मेरे को कह दिया, तो 2 - 2+, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, Mg2CO3 ट्वाइस। अच्छा, दोनों जगह सेम नंबर है तो हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, MgCO3, किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। अच्छा सर, आप एक और एग्जांपल दो तो माने कि थोड़ा हार्ड हो, तो देखना, एल्यूमिनियम लिया मैंने, जिसकी वैलेंसी क्या है, 3+ है। मैंने क्या लिया, कार्बोनेट लिया, जिसकी वैलेंसी क्या है, 2- है। अच्छा, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, Al2CO3 की थ्राइस। बात समझ आई क्या, अरे हाँ या ना, क्लियर है क्या। ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। क्या है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। और आप किसी भी कार्बोनेट की रिएक्शन मेटल के साथ कराओ, एसिड के साथ कराओगे, तो आपका क्या बनेगा, मेटल सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, अच्छा सा, क्या आता है वो क्वेश्चन, कि व्हेन यू रिएक्ट सल्फ्यूरिक एसिड विद क्रस्ड एगशेल, क्रस्ट एक्शेल का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखोगे आप CaCO3 और आपके पास में बनता क्या है, आपके पास में बनता है क्या, CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना। ये रिएक्शन पूछी जाती है। अच्छा, इसके बाद में ये इसी में क्वेश्चन पूछ देता है, हाउ विल यू टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इन द गिवन रिएक्शन। जो आपने रिएक्शन करी उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे करोगे, तो जरा देखना उसका भी कितना अच्छा डायग्राम है।
अच्छा, इसके केस में क्या होगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग करनी हो तो कैसे करोगे। अच्छा, तो अभी आपने कल क्या किया था, हमने लास्ट में किया था हाइड्रोजन की टेस्टिंग। किसकी टेस्टिंग करी थी, हाइड्रोजन की। अब हम कर रहे हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग। तो जरा देखना, इस टाइप से हमने एक स्टैंड लिया जिसके ऊपर क्या लगाया, हमने एक टेस्ट ट्यूब लगाई, और यहाँ क्या है हमारा रबर कोक, जो क्या करेगी, इसको प्रॉपर पैक करेगी कि एयर वगैरह बाहर ना जाए, रिलीज ना हो। अच्छा, यहाँ पर ये आपने क्या है, एक क्लिप लगाई जिसके क्या कर रहे हो आप, होल्ड कर रहे हो किसको, टेस्ट ट्यूब को। एंड यहाँ पर क्या है, आप लगाते हो एक डिलीवरी ट्यूब जो क्या कर रही है कि गैस को आगे जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाह रहे हो उस डायरेक्शन में जाए। बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना। अच्छा, सेकंड केस में देखना कि यहाँ पर क्या है आपके पास में सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है ये आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड में आपने डाला क्या है, क्रस्ट एगशेल। क्या डाली है, क्रस्ट एगशेल। फॉर्मूला क्या है, CaCO3। अच्छा, इनकी रिएक्शन होगी तो कौन सी गैस बनेगी सर, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कौन सी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, तो टेस्टिंग कैसे करेंगे कि आप एक और टेस्ट ट्यूब लेते हो जिसके अंदर क्या करते हो, जिसके अंदर आप रखते हो अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कहा जाए कि स्लेक्ट लाइम। क्या रखते हो, स्लेक्ट लाइम रखते हो। क्या रखते हो, स्लेक्ट लाइम। जब आपको भी पता है आगे क्या, व्हेन स्लेक्ट लाइम react with carbon dioxide it form calcium carbonate plus water। अरे यस और नो, क्लियर है क्या बात, समझ आ रही है क्या, हाँ या ना। बस यही बातें हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक और रिएक्शन आती है बिल्कुल ही आसान, क्या कि आप यहाँ पर मेटल कार्बोनेट की जगह, किसकी जगह, मेटल कार्बोनेट की जगह क्या ले लो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल की जगह क्या ले लो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सर क्या फर्क पड़ गया। अच्छा, पहले तो फॉर्मूला बनाना सीखो। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसकी वैलेंसी होती है 1-। क्या होती है, 1-। तो अगर मैं सोडियम के साथ में इसका फॉर्मेशन करूंगा कंपाउंड का, तो बनेगा क्या, NaHCO3। अगर मैं मैग्नीशियम के साथ करूंगा तो क्या होएगा, MgHCO3 ट्वाइस। एल्यूमिनियम के साथ करूंगा तो क्या होएगा, एल्यूमिनियम HCO3 थ्राइस। कैल्शियम के साथ करूंगा तो क्या होगा, कैल्शियम HCO3 ट्वाइस। बात समझ आ रही है क्या, सेम टाइप से फॉर्मूला बनता है, ये चीजें भी ध्यान रखना। अब सुनो, अब हम करते हैं क्या, इसकी रिएक्शंस। क्या करते हैं, इसकी रिएक्शंस। ओके, क्या बात समझ आ रही है क्या, अरे हाँ या ना। अच्छा, अभी आप आगे चलोगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को फॉर्म कैसे करते हैं ये भी जानोगे, कि आप कैसे मेटल कार्बोनेट बनाते हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हो, ये भी आप आगे पढ़ोगे। बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते हैं, इधर आ जाओ। किधर आ जाओ, इधर। अरे किधर, हाँ यहाँ पर ही आ जाओ। क्या कि आपने क्या किया, बिल्कुल छोटा सा काम। कितना छोटा सा काम, इतना छोटा सा काम कि मान लो मेरे पास में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मान लो मेरे पास में क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मान लो मेरे पास में क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मान लो मेरे पास में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, सिमिलैरिटीज के बेस पे बड़ी जल्दी से आसानी से हमें चीजें याद हो जाती है। देखना, मैंने मान लो इसके साथ में एसिड ले लिया HCl, कौन सा ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके साथ में ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसके साथ में फिर से सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसके साथ में मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, तो बनेगा क्या, रिजल्ट देखना जरा बिल्कुल ही मजेदार तरीके से। हमें पता है सब में जो कॉमन चीज है वो क्या है सर, वो है सर वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है सर, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इतना क्लियर है क्या, हाँ सर। इसके बाद में सर, इसके बाद में तो बिल्कुल ही आसान है, जो मेटल है वो मेटल ले लो, और एसिड में जो नॉन मेटल है उसको ले लो। मेटल को मेटल Mg, एसिड में नॉन मेटल SO4 मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, यहाँ क्या आ जाएगा, सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। ये कैसे होगा, ये जानना है, अभी बताएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, CaCl2। अच्छा सुनना, क्या कि मेरे पास में एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3+ एंड SO4 की वैलेंसी है 2-। तो 3 मेरा यहाँ एंड 2 मेरा यहाँ, तो क्या बचा, Al2SO4 थ्राइस। बात समझ आई क्या,
यस और नो। अच्छा, ये चीज़ें क्लियर हो रही है क्या? बिल्कुल ही आसान से चल रहा है, बिल्कुल ही आसानी से चल रही है। बातें समझ आ रही है ना? हाँ या ना? अच्छा ठीक है, हमने क्या किया, हमने एसिड की रिएक्शन पढ़ ली है किसके साथ में, विद मेटल ऑक्साइड, विद मेटल कार्बोनेट, विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड वाटर। बात समझ आई क्या? हाँ या ना? अच्छा ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं क्या, एसिड की रिएक्शन एक के साथ में रह गई है, वो है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या रह गया है? मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा ध्यान से देखना जरा, है ना? ध्यान से क्या देखना है, ध्यान से ये देखना है कि जब आप एसिड जो कि है आपका, उसकी रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ में, मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा, मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब एग्जांपल ले लेते हैं सर, NaOH, KOH। अच्छा और बोलो सर, और मान लो आपका आ गया CaOH, और ले लो सर MgOH। अच्छा और ले लो सर AlOH। अरे हाँ या ना? क्लियर है क्या? डन है? ओके है? अच्छा ठीक है, आपने देखा सर मेटल हाइड्रोक्साइड तो बेस नहीं हुए क्या? हाँ, मेटल हाइड्रोक्साइड का मतलब ही क्या हुआ, प्रॉपर आप बेस। मेटल भी वैसे बेस है, मेटल ऑक्साइड भी बेस है, मेटल कार्बोनेट भी बेस है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेस है, वैसे मेटल हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस। पर इनको हम स्पेसिफिक यूज करते हैं एज ए बेस। मतलब इस रिएक्शन को आप कह सकते हो क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, या फिर आप इसी को कह सकते हो क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? हाँ, यही सारी चीजें सेम काम चल रहा है। अच्छा अब देखना, आपने इसके साथ में डिफरेंट टाइप के क्या लिए, एसिड लिए। डिफरेंट टाइप के एसिड लेंगे, मान लो मैंने लिया क्या, CH3COOH, मैंने लिया HCl, मैंने लिया H2SO4, मैंने लिया क्या अगेन CH3COOH। अच्छा मैंने यहाँ क्या ले लिया, यहाँ मान लो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ही ले लिया वापस से। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है देखना, प्रोडक्ट बनाना बड़ा ही इजी है। जब भी एसिड और मेटल हाइड्रोक्साइड या एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो याद रखना सोल्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। मतलब सब में ही क्या बनेगा, एक चीज तो जो फिक्स है वो क्या है, वाटर। H2O क्या है, H2O क्या है, H2O। अच्छा पीछे जो बच गया वो सारा एक साथ लिख दो। क्या लिख दो? सारा एक साथ। अच्छा NaOH चला गया, H चला गया, क्या बचा, CH3COONA। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने कल ही आपको लिखवाया है कि सोडियम के साथ में अगर एसीटेट है तो उसको आप कहोगे क्या, सोडियम एसीटेट। नाम याद हो रहे हैं क्या? अच्छा सुनना, मतलब इसका नेम क्या हो गया, KCl, इसका नेम क्या हो गया, CaSO4। अच्छा इसका नाम क्या हो गया, CH3COO ट्वाइस Mg, मैग्नीशियम एसीटेट। क्या हो गया, मैग्नीशियम एसीटेट। और इसका नाम क्या हो गया, Al2SO4 थ्राइस। इज दैट क्लियर क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर है या नहीं? बड़े ही मजेदार तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको सोल्व कर लिया। अच्छा इसके बाद में एसिड और बेस की रिएक्शन को हम और कैटेगराइज करते हैं। क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं, थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं। क्या? थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से और करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। और इसको हम कितने सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं सर, 4 सेक्शन मिनिमम, जैसे कार्टेशियन करते हैं ना उस अकॉर्डिंग। क्या? इसको मैं कह देता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसको मैं कह देता हूं क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। अरे हाँ या ना? क्लियर है क्या? अच्छा सुनना, इसको और इजी कर लेते हैं। क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसको भी कर लेते हैं इजी। क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अच्छा पहले इन दो को समझते हैं।
ठीक है, समझना क्या, हमें पता है एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो सोल्ट प्लस वाटर तो बनेगा ही बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर तो बनेगा ही बनेगा। मतलब मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जांपल लिया अपना HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, रिएक्शन करवा दी किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस। मेरा स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH, क्या है, NaOH। मेरे पास में रिजल्ट क्या बना, NaCl प्लस H2O, Na2SO4 प्लस H2O। अरे मैंने क्या किया, सिंपली क्या किया, मैंने को पता है एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो वाटर रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा, मैंने हर केस से वाटर निकाल दिया, हर केस से क्या किया, वाटर निकाल दिया, और जैसे ही वाटर निकाला जो बचा सारा साथ में लिख दिया, जो बचा वो सारा क्या लिख दिया, साथ। बात समझ आई क्या, हाँ जी। अच्छा एक चीज, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो जो सोल्ट बनेगा ना, सोल्ट, जो सोल्ट होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल, क्या होगा, न्यूट्रल। ये बात याद रहेगी क्या, हाँ या ना, हाँ। और जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो जो सोल्ट बनेगा ना, सोल्ट, वो होगा क्या, एसिडिक। याद रखना उसका नेचर तो है तो सोल्ट ही, बट सोल्ट में भी कैसा सोल्ट, एसिडिक सोल्ट। अच्छा देखना, जैसे कि मैंने अभी फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जांपल ले लिया HCl और H2SO4। अच्छा वीक बेस, आपने सुना होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ माइल्ड बेस, माइल्ड बेस है ना, वीक बेस है। अच्छा MgOH ट्वाइस, और क्या है जी, और यहाँ पे मैंने ले लिया NH4OH, तभी तो इसको एंटासिड यूज कर रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग होता तो क्यों यूज करते। अच्छा सुनना, जब हमने रिएक्शन करवाई तो क्या बना यहाँ पे, MgCl2 प्लस H2O। अच्छा रिवर्स में लिखता हूँ, मैंने H2O रख दिया यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बचा, NH4Cl। बातें समझ आ रही है क्या, हाँ या ना। सोल्ट कैसा है, एसिडिक, कैसा है, एसिडिक। अच्छा इधर देखना, अब मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड तो ले लिए, अब मैं करता हूँ वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, और वीक बेस प्लस वीक एसिड। जरा समझना बड़े ध्यान से क्या, कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो जो मेरे पास में सोल्ट बनेगा ना, सोल्ट, ये क्या होगा, बेसिक होगा, क्या होगा, बेसिक होगा। सर जैसे एग्जांपल बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल ले लिया मैंने NaOH, रिएक्शन करा दी वीक एसिड के साथ में, वीक एसिड है ना, वीक एसिड का एग्जांपल CH3COOH, हमारा एसिटिक एसिड। अच्छा ये रिजल्ट में क्या बनाया, रिजल्ट में इसने बनाया CH3COONA प्लस H2O। अच्छा ध्यान रखना क्या, ये जो बना है ना सोडियम एसिटेट, क्या बना है हमारा, सोडियम एसिटेट, ये एक बेसिक सोल्ट है, क्या है, बेसिक सोल्ट है, क्या है, बेसिक सोल्ट। अभी जब आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे कुछ दिनों बाद तो आप कहोगे सर ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, सिंपलर क्या है, सोप का फॉर्मूला है। और आपको पता है सोप है सोल्ट बट कंसीडर होता है एज ए बेस। हम सोप भी बताते हैं तो क्या बताते हैं, सोल्ट का भी एग्जांपल बताते हैं तो क्या बताते हैं, सोपी इन टच, सोपी इन टच, इसी वजह से बताते हैं। बातें समझ आ रही है क्या, कुछ कुछ यहाँ थोड़ा 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 जा रहा होगा, कितना, थोड़ा थोड़ा। अच्छा सुनना आगे, वीक बेस का एग्जांपल, वीक बेस में सुनना, वीक बेस और वीक एसिड दोनों ही वीक हैं तो जो सोल्ट बनेगा क्या बनेगा बच्चा, सोल्ट बनेगा, वो क्या होगा, न्यूट्रल, क्या होगा, न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। कैसा सोल्ट बनेगा, न्यूट्रल। अच्छा वीक बेस का एग्जांपल हमारा हो गया NH4OH। अच्छा वीक एसिड का एग्जांपल हो गया CH3COOH। अच्छा क्या बन गया मेरे पास में, मेरे पास में बन गया CH3COO NH4 प्लस H2O, अमोनियम एसिटेट बन गया मेरे पास। हाँ तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ में, क्योंकि वीडियो को थोड़ा छोटा रखा जा रहा है ताकि आप सभी को देखने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो अगर मैं थोड़ी लेंथी बनाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि बच्चे थोड़ा कम देख रहे हैं, हो सकता है उनके पास में टाइम की डेफिशिएंसी हो, इस वजह से। तो आपको ये वीडियो ऑलमोस्ट 20, 25 या 30 मिनट की ही देखने को मिला करेगी, ठीक है क्या बच्चों। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ मुझे लगेगा वहाँ आपको थोड़ी लॉन्ग वीडियो भी दे दी जाएगी। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।